आप लोग का स्वागत है इस रेडियंट क्लासेस में। अभी हम एक देखे थे प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम देखेंगे कुछ जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी हमेशा क्या फॉर्म करेंगे, एक ग्रुप फॉर्म करेंगे। यानी आपको जो इस बार सेट लेंगे वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लेंगे। मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहने का मतलब क्या मिले आपके पास, यहाँ ध्यान देंगे। देयरफॉर वी हैव 3√1 बराबर हम x मान लिए, तो दिस इंप्लाइज दैट 1 बराबर में x का पावर क्यूब, दिस इंप्लाइज दैट एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर में 0, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर में 0। यहाँ जो रूट मेरे पास मिलेगा x माइनस 1 इक्वल टू में 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर में 0। x का जो वैल्यू मिलेगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4 बटे में 2। ये बैठा दिए ax, इस फॉर्मूला पर सेट कर लिए इसको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0। दिस इंप्लाइज दैट x का जो वैल्यू मिलेगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2। इस फॉर्मूले पे इसको सेट कर लिए। अब इसका जो वैल्यू मिला मेरे पास x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3i बटे क्या मिला 2। x का जो वैल्यू मिला यहाँ से -1 बटे में 2 माइनस √3 बटे में 2 -1/2 प्लस √3 बटे में 2। इस तरह से रूट मिला। इसका नाम क्या रखते हैं ओमेगा, इसका नाम देते हैं ओमेगा स्क्वायर, इसका नाम रख देते हैं ओमेगा स्क्वायर। कैसे मान ले ओमेगा स्क्वायर है, समझेंगे बात को। यहाँ से इसका नाम हम ओमेगा रखेंगे तो इसका ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर तो ऑटोमेटिक ये वाला मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखेंगे ओमेगा के वैल्यू रख दिए -1/2 माइनस √+3i/2 का। इसके स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 1 बटे में 4 प्लस 3 बटे में 4i स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 1/2 इंटू में √3 बटा में 2i। 1/4 माइनस 3/4, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस √3i बटे में 2। इसको जब सोल्व करें तो -2 बटे में 4 माइनस √3i बटे में 2। यहाँ तक ऐसे मिल जाएगा मेरे पास। इसको कट करेंगे तो मिलेगा -1 बटे में 2 माइनस √3 बटा में 2 इंटू आई। अब इसका नाम क्या दे देंगे, ओमेगा स्क्वायर दे देंगे। इसका नाम मेरे पास क्या रहेगा, ओमेगा। तो लेट z इक्वल टू मान लेते हैं ओमेगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बी द सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी cube root of unity. Then we have to prove that G form a group with respect to multiplication. मुझे क्या शो करना है कि यहाँ पे ये ग्रुप बनेगा। ग्रुप बनने की मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या रूट क्या मिलेगा, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो मुझे शो करना है कि ग्रुप बनेगा, तो ग्रुप बनने की 4 प्रॉपर्टी है। पहला क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरा क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथा क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये मेरे पास 4 प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए पहले क्या करते हैं हम लोग, लेटस now we construct composition table कैसे बनेगा, यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यहाँ जो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे वो मेरे पास क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ ध्यान देंगे, यानी ओमेगा के पावर क्यू करने के बाद आपके पास 1 मिल जाएगा। ओमेगा के पावर क्यू करने के बाद ओमेगा मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि क्यूब रूट यूनिटी है। यहाँ पे क्यूब रूट यूनिटी, एक्स का वैल्यू कुछ भी आएगा, यहाँ क्यू करने के बाद क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी
1 के पावर क्यूब करेंगे तब पर भी 1 मिलेगा, ओमेगा के पावर क्यूब करेंगे तब पर भी 1 मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर के पावर क्यूब करेंगे तब पर मेरे पास 1 मिलेगा। अब यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा से यहाँ करेंगे मिलेगा ओमेगा, यहाँ करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, यहाँ मिलेगा ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या मिलेगा 1। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यू का वैल्यू मिलेगा 1, ओमेगा का पावर 4 रहेगा, ओमेगा के पावर जब 4 देंगे तो मिलेगा ओमेगा का पावर 3 इंटू में क्यू, इसका वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगा 1, क्या मिला मेरे पास ओमेगा। Thus we see that the above composition table पहला मिलेगा क्लोजर प्रॉपर्टी, मेरे पास क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता था कि यानी कोई भी दो एलिमेंट लीजिए जी का, उसका ऑपरेशन लगाइए, ऑपरेशन लगाने के बाद जी में ही जाना चाहिए। तो यहाँ जब टेबल देखेंगे जो ऊपर कंपोजिशन टेबल है, इसको मल्टीप्लाई ऑपरेशन लगाने के बाद ये जितना भी एलिमेंट है किसका एलिमेंट है जी का ही, जी से बाहर नहीं गया, यानी किसी के साथ कोई भी यहाँ लगाने के बाद बाहर नहीं जा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे ये आपस में क्लोज है, क्योंकि ये सेट से बाहर नहीं जा रहा है। तो यहाँ मेरे पास क्या मिलेगा, यहाँ से since all the entries in above composition table are element of G, so this implies that G is closed। कहने का मतलब मेरे पास क्या है कि इसमें जब भी ऑपरेशन लगाएं, ऑपरेशन लगाने के बाद वो इसी में रहा, इससे बाहर नहीं गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे क्लोज हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या मिलेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किनको बोलेंगे, यहां बोलने की बात क्या मेरे पास है, कॉम्प्लेक्स नंबर में सिंस all the element of set G are complex number and complex number and associative law holds in G under multiplication, या ऐसे लिखिए फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या मेरे पास एसोसिएटिव मिलेंगे। थर्ड में क्या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या मिलेगा मेरे पास, यहां क्या बोला गया, हम ऊपर टेबल देंगे, वी सी दैट the first row and first column in above composition table
टेबल हेयर 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये मेरे पास क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। कैसे बोलेंगे इनको, देखिए 1 से करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 इसमें वो सेम का सेम, इससे करेंगे तो सेम का सेम, या इससे इसमें करेंगे तो सेम का सेम, इससे इसमें करेंगे तो सेम का सेम, इससे करेंगे तो सेम का सेम। यानी किसी भी एलिमेंट के साथ लगने का फिर से वही वाला एलिमेंट दे तो उसको आइडेंटिटी बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस ये यहाँ देखिए इसमें 1 क्या आइडेंटिटी एलिमेंट, इसमें 1 आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी बोला गया 1 क्या मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कैसे निकलेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या मिलेगा यहां पे, वी सी दैट each row and each column preset element identity element, identity element E1, तो देन इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, दैट इज क्या मिलेगा 1 का इनवर्स 1, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का जो इनवर्स मिलेगा वो क्या मिलेगा मेरे पास ओमेगा मिलेगा। यहाँ से देख लेंगे 1 का इनवर्स 1 मिलेगा, ओमेगा के स्क्वायर देखिए यहाँ 1 मिला है तो ओमेगा की इनवर्स ए वाला मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर के इनवर्स यहाँ मिला है तो ओमेगा स्क्वायर के इनवर्स ओमेगा, ओमेगा के इनवर्स ओमेगा स्क्वायर और 1 का इनवर्स 1। यानी आइडेंटिटी कब मिला है 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 1 का इनवर्स 1, ये 1 कब मिला है 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना था, ए वाला इसका इनवर्स बनेगा और इसका इनवर्स ए वाला बनेगा। इस तरह से हम लोग करके निकालते हैं। तो हेंस एक ग्रुप के चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर गया, हेंस द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म अ ग्रुप, फॉर्म अ एबेलियन ग्रुप है, एबेलियन शो कर लीजिए। इसमें क्या मेरे पास मिलेगा कम्यूटेटिव लॉ, 5 नंबर मिलेगा कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। Since all the element of G are complex number and commutative law holds in complex number under multiplication। यानी हमेशा होल्ड करता है तो बोलेंगे हेंस जी इज एबेलियन ग्रुप। मैंने पांचों प्रॉपर्टी आपके पास होल्ड कर गया, जब पांचों प्रॉपर्टी आपके पास होल्ड कर गया इसको क्या बोलूंगा एबेलियन ग्रुप। पहला प्रॉपर्टी क्या था देखिए, जितना भी इसमें एंट्री है किसका है जी का एलिमेंट जी से बाहर नहीं गया तो क्लोज हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में एसोसिएटिव हमेशा होल्ड करता है, यहाँ हमेशा होल्ड कर गया। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखिए हर इससे मल्टीप्लाई 1 से तो सेम दे दिया था, यानी 1 मेरे पास क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो बात यहाँ लिख दिए। और हर एक रो या कॉलम में आपके पास क्या एग्जिस्ट है आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी 1 एग्जिस्ट है। तो यहाँ क्या बोलेंगे इसके साथ कि ये मेरे पास ये भी 1 का इनवर्स 1, इसका इनवर्स ए वाला, इसका इनवर्स यहाँ मिल गया। यानी ओमेगा के इनवर्स ओमेगा स्क्वायर के इनवर्स 1 मिलेगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ कम्यूटेटिव लॉ होल्ड गया। फिर लिखे हेंस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन एबेलियन ग्रुप। इस तरह से करके हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, उसकी चर्चा करेंगे। दिस वीडियो को देखिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।